प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। आप देख रहे थे जो 10th क्लास का अपना चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे और तीसरे मेथड पे अपने पहुंच गए थे विलोपन विधि पर, यानी कि एलिमिनेशन मेथड जो था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जो एलिमिनेशन मेथड था उसका जो एक्सरसाइज थी अपनी 3.3, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट था उसको हमने कंप्लीट किया था। तो आगे उससे सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड है वहां से अपने आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु जो है वो कितनी है ये ज्ञात करनी है। आपको दो कंडीशन ज्ञात करनी है। देखो, एक तो नूरी की आयु चाहिए अपने को और एक सोनू की आयु चाहिए, यानी कि दो चीज क्या है अपने पास अज्ञात है। दो चीज क्या है अज्ञात है। जब दो चीज अज्ञात हो तो हम दो चर मान सकते हैं, यानी कि 5 years ago नूरी वाज 3 as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हमें नूरी और सोनू की जो एज है वो अपने को फाइंड करनी है। तो उनको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना नूरी की आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष है। कितनी है बच्चे, x वर्ष है। यानी कि आप लेट कर सकते हैं, लेट एज ऑफ नूरी इक्वल x ईयर। ओके, हाँ जी। और दूसरी मान लेते हैं, दूसरी अपनी मान लेते हैं सेकंड कौन है, सोनू। तुम और सोनू की आयु इसको अपने मान लेते हैं y वर्ष है। कितनी मान ली बच्चे, y वर्ष मान ली हमने। ओके, या आप ऐसे लिख सकते हैं एंड एज ऑफ सोनू इक्वल y ईयर्स। ओके, हमने दोनों की जो एज थी, जो आयु थी, जो हमें ज्ञात करनी है उसको हमने मान लिया, लेट कर लिए है। अब हम जो प्रश्न में बात दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लिखेंगे यहां प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो फर्स्ट स्थिति अपनी, जो केस फर्स्ट है वो क्या है, केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट है अपना वो क्या है, वो ये है कि 5 वर्ष पूर्व बात दी है। देखो यहां क्या दी हुई है, पूर्व, यानी कि अगो बात दी हुई है। आपको क्या दी हुई है, अगो बात दी हुई है। तो यहां आप पहले क्या लिख दोगे, नूरी। क्या लिख देंगे, नूरी। और इधर लिख लेंगे अपने सोनू। क्या लिख देंगे, सोनू। इधर तो नूरी लिख दिया हमने और इधर सोनू, नूरी और इधर हमने लिखा सोनू। ओके, इसकी एज हमने x मानी थी और इसकी हमने y मानी थी। आपको मैंने बताया था जब पूर्व शब्द लिखा हो, अगो शब्द लिखा हो तो हमने माइनस करना है। क्या लिखना है, माइनस करना है। इस बात को ध्यान रखना है आपने, कि ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जब शब्द लिखा हो पूर्व तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। अगर लिखा हो बाद तो आपने क्या करना है, प्लस। क्या करना है, प्लस करना है। जितने वर्ष पूर्व कह रहे हैं उतने वर्ष माइनस करना है, जितने वर्ष बाद कह रहे हैं उतने वर्ष हमने प्लस करना है। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, इसका मतलब दोनों में हम क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। ओके, 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं यानी 5 years अगो कह रहे हैं तो 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कह रहे हैं, नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कौन है 3 गुनी, नूरी की आयु। हमें किसको इक्वल करना है, हमें समीकरण बनाना है। और समीकरण बनाने का जो तरीका था या शर्त थी वो क्या है, जब तक हम बीच में बराबर का साइन नहीं लाएंगे, कहीं भी चाहे बराबर में लाएं, चाहे लास्ट में लाएं, चाहे पहले लाएं, जब तक बराबर का साइन नहीं आएगा तब तक अपने उसको समीकरण नहीं कह सकते। तो हमें इसको समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए बराबर लगाना पड़ेगा और बराबर लगाने के लिए हमें जो उसने क्वेश्चन के अंदर तो शर्त दे रखी है उस शर्त को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लागू करेंगे।
तो वो कह रहे हैं नूरी की जो आयु है ना, नूरी की आयु ये सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु की 3 गुनी है। कौन है? नूरी। बराबर करना है तो हमने किसको करना पड़ेगा? 5 से सोनू को। किसे? सोनू को 3 गुनी है तो 3 से गुणा करेंगे। कितने से? 3 से। 3 से गुणा करेंगे, 3 गुनी है तो 3 से। ओके, हाँ जी, तो गुणा कर लेंगे, क्या बन जाएगा? देखो x माइनस 5 पड़ा ही है, x माइनस 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करेंगे 3y माइनस 3 5 15। ये x माइनस 5 वैसा वैसा आ गया, या इस y वाले को इधर ले आओ। देखो तो ये 3y इधर आके माइनस के 3y और बराबर में देखो माइनस 15। ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर में क्या बचेगा? माइनस का 10। ये समीकरण क्या आ जाएगी अपने पास? फर्स्ट आ जाएगी, यानी पहली समीकरण जो है वो आ गई अपने पास। अब हम केस सेकंड ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? केस सेकंड। जो सेकंड में बात दी हुई है उसको ले लेंगे। सेम चीज वही लिखनी है हमने। यहाँ नूरी लिख लेते हैं, इधर हम सोनू लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सोनू। यानी कि ये तो दिख गया नूरी और इसको हमने लिख लिया सोनू। ओके, हाँ जी। इसकी एज जो है हमने x ली थी और इसकी हमने y ली थी। क्या ली थी? y ली थी। क्या ली थी? y। अब इसमें देखो सेकंड कंडीशन है, वो देखो 10 वर्ष। कितने वर्ष से? 10 वर्ष पश्चात। पश्चात हो चाहे बाद हो, एक ही बात है। यानी कि इसकी जगह पश्चात शब्द भी लिखा हो सकता है। क्या शब्द है? पश्चात, है ना। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि 10 ईयर्स लेटर, लेटर शब्द लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। तो प्लस लगा लेते हैं। देखो कितने वर्ष कह रहे हैं? वो 10 वर्ष कह रहे हैं तो 10 क्या कर देंगे? प्लस। अब सोनू की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। देखो नूरी की आयु है वो 2 गुनी हो जाएगी, तो हमने बराबर करना है तो किसको गुणा करेंगे? सोनू को। तो सोनू को हमने क्या कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। देखो तो समीकरण क्या बन गई? x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दुए 20। हम इसे थोड़ा सही कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो x प्लस 10 बराबर था 2y प्लस 20। तो जो चर वाले हैं इनको एक तरफ कर लेते हैं। 2y इधर आके माइनस हो गया। देखो बराबर में 20 पड़ा ही है, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 10। या x माइनस 2y बराबर कितना बच गया? 10। इसे समीकरण 2 दे देंगे हम। क्या दे देंगे? समीकरण 2 दे देंगे। और आपको इसमें कौन सा मेथड लगाना था? एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो विलोपन विधि थी उस विलोपन विधि से इसको क्या करना है? हमने सॉल्व करना है। तो जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको भी ले आते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस 3y बराबर है माइनस 10। x माइनस 3y बराबर था माइनस का 10। माइनस का क्या था? 10 था। देखो x माइनस 3y बराबर है माइनस 10। क्या आया था? माइनस का 10 आया था, है ना। ये कितने गुनी थी? 3 गुनी थी। 3 से हमने यहाँ गुणा कर दिया, 3y माइनस 15 आया था और वहां से ये लेके गए थे माइनस 10 बचा था, है ना। तो अपने पास x, ये इसकी पहली समीकरण है। हम क्या लगाएंगे यहाँ? विलोपन विधि। तो लिख देंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, या आप क्या लिख दोगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ओके, हाँ जी, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या था? हमें किसी भी एक चर के क्या करने हैं? गुणांक बराबर करने हैं। यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है उनके हमने किसी एक वेरिएबल के क्या करने हैं? कोफिशिएंट जो है वो इक्वल करने हैं। तो ध्यान दें यहाँ x के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है। पहले से क्या है? इक्वल है। फिर हम क्या देखेंगे? साइन देखते हैं। क्या देखते हैं? साइन। अगर एक जैसा साइन है, सेम साइन है, तो हम क्या करते हैं? माइनस। तो हाँ, इसमें देखो एक जैसे हैं तो माइनस कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? माइनस। तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करने पर। ओके, तो माइनस कर देंगे। देखो x माइनस 2y, x माइनस 3y है। कितना है? 3y है। पहले लिखनी है। देखो और बराबर में माइनस 10। दूसरी है x माइनस 2y और बराबर है 10। समीकरण माइनस करना है तो यहाँ साइन क्या कर देंगे? हम बदल देंगे। साइन क्या कर देंगे? बदल देंगे। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ध्यान दे, माइनस के 3y है, प्लस का 2y है, तो माइनस का y ज्यादा हुआ, बराबर। इधर देखो ये माइनस के 10, ये भी माइनस के 10, कितने हो गए? माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
तो y बराबर कितना निकल के आया अपने पास 20। y कितना आया 20 आ गया। देखो इस ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे हम, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर या अपने कैसे लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे अपने। तो फर्स्ट क्या देखो x माइनस 3y, y की जगह क्या आ जाएगा, देखो y की वैल्यू 20 है, 20 रख दिया, बराबर में क्या है माइनस का 10। तो देखो x माइनस 20 को 3 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 60, बराबर में माइनस 10 पढ़ाई है। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 10, ये माइनस 60 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस के 60। तो x बराबर देखो यहाँ माइनस के तो 10 है और प्लस के 60 है, तो प्लस के 50 क्या है अपने पास ज्यादा है, ये प्लस से 50 आ गया। x देखो हमने किसको लिया था नूरी को, और y किसको लिया था सोनू को। तो लिख देंगे अतः नूरी की आयु कितनी आ गई अपने पास 50 वर्ष। कितनी आई 50 वर्ष, यानी कि आप लिख देंगे देयरफॉर एज ऑफ नूरी इज इक्वल 50 ईयर्स। कितना है 50 ईयर। और सोनू की आयु ये कितनी आई, देखो y बना था हमने, y कितना आया 20, तो y का आ गया 20 वर्ष। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख देंगे एंड एज ऑफ सोनू इसकी कितनी है 20 ईयर। ओके, हमने क्या किया, जो हमें समस्या दे रखी थी उस समस्या के अकॉर्डिंग हमने पहले क्या की, इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन बनाकर हमने फिर उनको क्या किया, जो एलिमिनेशन मेथड था अपना, उस एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से हमने क्या किया, उसको सॉल्यूशन था, उसका हल था, वो हमने निकाल लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन इसका तीसरा है, वो है 2 अंकों की एक संख्या है। कितनी है 2 अंकों की संख्या है एक, ध्यान रखना है महत्वपूर्ण बात। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है, 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ए 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्विस्ट द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number यानी संख्या जो है वो हमने ज्ञात करनी है। यहाँ संख्या जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। संख्या जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी कि 2 अंकों की जो संख्या है उसको हमने यहाँ ज्ञात करना है। 2 अंकों की संख्या जो होती है उसको हमने देखा कि उसमें 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। हम पढ़ते हैं इसको इस तरीके से, देखो भी कोई भी 2 अंकों की संख्या लें, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ 50, क्या लिया 50, तो इसमें इस पहले अंक को हम क्या पढ़ते हैं, इकाई। क्या पढ़ते हैं, इकाई, यानी कि 1, क्या लिखते हैं अपने 1। और सेकंड को हम क्या पढ़ते हैं, दहाई। क्या पढ़ते हैं, दहाई, यानी कि जो 10 वाला 10, इसको हम क्या पढ़ते हैं 10, है ना, इस साइड से पढ़ते हैं ना 1 10, है ना, ऐसे इकाई दहाई इस तरीके से। तो इसमें 2 पद हुए, एक तो इकाई वाला हुआ और एक है दहाई वाला। 2 बात आई, देखो यहाँ कितनी बात आई, 2 बात आई। कोई मर्जी संख्या ले लो, जैसे मान लो मैंने 66 ले लिया, इसमें भी देखो ये इकाई हो गया। क्या हो गया, इकाई हो गया, यानी कि इसको हम 1 से भी बोल सकते हैं 1। और ये वाला, ये क्या हो गया, दहाई वाला, क्या हो गया, दहाई वाला, यानी कि इसको अपने 10 से भी बोल सकते हैं 10। ओके, हाँ जी। तो अपने पास 2 ये इकाई और दहाई 1 और 10 जो डिजिट है, अंक जो है, ये अपने पास अज्ञात है। यहाँ क्या है, अज्ञात है। इनको हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। इनको हम ज्ञात कर लेंगे तो अपने संख्या जो है वो बना लेंगे। ओके, तो हमने पहले इनको क्या करना है, मानना है। इनको हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। और लेट करके फिर हम जो क्वेश्चन में अपने को कंडीशन दे रखी है, जो शर्त दे रखी है, उस शर्त के अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो मान लेते हैं, माना
संख्या का इकाई अंक, इसको हमने क्या मान लिया, x है। क्या मान लिया बच्चे, x है। इकाई अंक जो है वो क्या आ गया अपने पास, x आ गया। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द वन डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल x है। ओके, और दूसरा हम मान लेते हैं दहाई अंक, संख्या का दहाई अंक, इसको मान लिया अपने क्या है, y है। क्या मान लिया, y है। यानी कि एंड द 10 डिजिट ऑफ नंबर, ये क्या है अपने पास, y है। जो 110 ऐसे लिखते हैं ना अपने, वो है जो 10 डिजिट है वो कौन सी अपने पास है, y है। ओके, अब अपने प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब केस फर्स्ट ले लेते हैं पहले, केस फर्स्ट। जो फर्स्ट केस है हमारा वो देखो, दो बंदे हैं, क्या है, दो बंदे हैं। इससे पहले अपने इसकी संख्या बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, संख्या। यानी कि जो नंबर बना अपने पास वो क्या बना, नंबर जो है वो क्या बना। अब देखो, कोई भी जो संख्या लेते हैं अपने, ध्यान दें, कोई भी संख्या लिखते हैं, दो अंकों की जो संख्या है अपने, जैसे मैंने लिखा यहाँ 67, क्या लिखा बच्चे, 67। अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 × 10 + 7, है ना, 6 × 10 + 7। ओके, कोई मर्जी दो अंकों का आप संख्या लीजिए, जैसे यहां ले लिया मैंने 46, तो क्या लिखेंगे इसको, 4 × 10 + 6। तो ये तो हो गया इसका इकाई वाला, और ये हो गया अपने पास दहाई वाला। क्या हो गया, दहाई वाला। यानी कि ये अंक तो कौन सा है, इकाई वाला हो गया। देखो इकाई क्या है, इकाई कौन सा हो गया, इकाई वाला जो है वो आ गया। इधर लिख लेते हैं थोड़ा, जो ये 6 है ये तो कौन सा हो गया अपने पास, इकाई वाला। और ये जो है ये कौन सा हो गया, दहाई वाला। कौन सा हो गया, दहाई वाला अंक हो गया। ओके, यानी कि दो अंक है, तो कोई भी संख्या लेनी है हमने, क्या लेना है कि जो पहले इधर से इकाई अंक, इकाई प्लस 10, फिर इसके इंटू में दहाई वाला अंक, दहाई क्या है, y है, दहाई क्या है, y है। यानी कि इधर से इकाई दहाई, ऐसे पढ़ते हैं अपने, कोई भी संख्या इकाई दहाई, यानी कि 110, है ना। तो 1 वाला ये डिजिट होगी और 10 वाली ये y डिजिट होगी। तो नंबर क्या बन गया यहाँ अपने पास, 10y + x। क्या बन गया, 10y + x। ओके, अब ये मूल नंबर है। अब अपने जो केस फर्स्ट है उसको ले लेते हैं, जो केस है फर्स्ट में जो बात पूछ रहे हैं वो लेंगे। अब केस फर्स्ट, अब लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखो वो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। यानी कि अंकों का योग जो है वो कितना है, अंकों का योग जो है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। यानी कि द सम ऑफ डिजिट्स कितना दिया हुआ है, 9। कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब अपने पास डिजिट कौन सी थी, एक तो x थी और एक y थी। क्या थी, x थी और एक y थी। तो x + y बराबर क्या आया, 9। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड, केस सेकंड ले लेते हैं। अब देखो केस सेकंड जो है उसके अनुसार चलते हैं। केस सेकंड क्या है अपने पास, वो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। यानी कि संख्या जो हमने बनाई, जो संख्या थी हमारे पास, जो संख्या बन के आई वो क्या थी, देखो ये संख्या थी अपने पास 2 अंकों की संख्या, है ना। इस संख्या का तो वो कह रहा है 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो यहां यही लिख दो आप, पलटी संख्या। कौन सी लिख दो, अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है वो लिख देते हैं, अंकों पलटने से बनी
संख्या यहीं लिख लेते हैं। तो अंक पलट देना है, यानी कि इकाई वाले को दहाई लिख देना है, दहाई वाले को इकाई। जैसे यहाँ आपने 67 लिया, क्या लिया 67 लिया, इसको अगर अंक पलट दें अपने तो क्या आ जाएगा 7 पहले आ जाएगा और 6 बाद में हो जाएगा। यानी कि जो 7 है वो पहले लिख देंगे और 6 बाद में लिख देंगे। यानी कि अंक हमने क्या कर लिए इसमें पलटी मरवा ली, यानी पलट लिए। तो पलटने से जो संख्या बनी वो क्या बनी 76 आ गई अपने पास। ऐसे ही इसमें करना है, यानी इकाई वाले को दहाई बनाना है और दहाई वाले को इकाई बनाना है हमने। तो क्या आ जाएगा यहाँ 10x प्लस वाई आ जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। ये अंक पलटने से बनी जो संख्या है वो आ गई अपने पास। ठीक है, अब अपने केस सेकंड जो है उसको लेके चलते हैं। क्या केस सेकंड दे रखा है, तो यहां तो लिख दो आप जो संख्या है वो लिख दो, और यहां जो बदली संख्या है उसको ले लो। बदली संख्या, जो हमने संख्या बदली है, अंक जो पलटे हैं उनको बदली है जो। तो ये तो क्या बनी देखो 10y प्लस एक्स थी, जो संख्या हमने बनाई वो क्या बनी थी 10y प्लस एक्स, और जो अंक पलटने से बनी वो क्या थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बनी देखो, है ना। अब अपने पास जो इसने कहा है इस संख्या का तो 9 गुना, संख्या का तो क्या कर दो 9 गुना, और जो दूसरी संख्या बनी उसका 2 गुना जो है वो बराबर है, 2 गुना है वो क्या है बराबर है। 9 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90y प्लस 9x, और इधर अंदर गुणा करेंगे 2 से तो 20x प्लस 2y। ओके, इसको आगे लेके चलते हैं। अपनी क्या है अपने पास क्या था 90y प्लस 9x, और बराबर में आया अपने पास, बराबर में अपने पास क्या आया 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। ओके, तो हम क्या करेंगे जो x वाले जो चर है उनको एक साथ लिख लेते हैं और y वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये देखो 90y है, इसमें y वाला इसके पास में लाएंगे कितना है 2y, माइनस हो जाएगा देखो, और प्लस का क्या पड़ा है 9x, और ये जो अपने पास 20x है इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस 20x, और बराबर अपने पास क्या है 0। तो 90y में से 2y माइनस कर देंगे कितना बच गया 88y, और इधर ध्यान दे प्लस के 9x है और माइनस के 20x है, तो माइनस के देखो कितना है 11x, और बराबर है अपने पास 0। अब देखो दोनों में 11 से भाग जा रहा है, 11 से क्या जा रहा है भाग जा रहा है, तो कितनी बारे भाग लगा दो इसमें, देखो इसमें भी 11 का लगा दो, इसमें भी लगा दो और इसमें भी लगा दो। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये 8y और माइनस का x, और बराबर है अपने पास 0। ये अपने पास इक्वेशन जो है वो सेकेंड आ गई, इक्वेशन जो है वो सेकेंड आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड की थी, क्या आई थी x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। उसके जैसा बनाने के लिए इसमें y पहले लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, y पहले लिख दो, यहाँ आप y प्लस x लिख लो, इसको y प्लस एक्स। अब देखो उसमें चर जैसे ही सेकंड इक्वेशन में अपने पास y पहले है तो इसमें भी y पहले आ गया, यानी कि सेकंड फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी y प्लस एक्स बराबर 9, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन थी। ओके, अब अपन इसमें जो मेथड है अपना वो मेथड यूज करेंगे। तो क्या मेथड था विलोपन विधि, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, इस मेथड से हम क्या करेंगे इनको सोल्व करेंगे। क्या मेथड था इसमें, क्या करना था हमें किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। क्या करने हैं किसी एक चर के गुणांक बराबर करनी है, यानी किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करने हैं। तो यहां ध्यान दे x के कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं। फिर हम क्या देखेंगे साइन देखेंगे, अगर सेम साइन है दोनों में तो हम क्या करेंगे माइनस, अगर अलग अलग साइन है तो हम क्या करेंगे प्लस। तो ये देखो प्लस है दोनों में, अलग अलग है हम क्या करेंगे प्लस। तो लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, 1 प्लस 2 करने पर। ओके, यानी कि आप लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन है फर्स्ट प्लस सेकंड। तो क्या आ जाएगा देखो यहां फर्स्ट है y प्लस एक्स बराबर 9, और इसमें है 8y और प्लस माइनस का है x बराबर है अपने पास है 0। ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं करना है हमने, तो साइन चेंज नहीं किया। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल। अब ये y और 8y कितने y हो गए 9, इक्वल में देखो 9 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, क्या आ गया 9।
यानी कि 9y बराबर आया अपने पास 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा देखो 9/9, यानी कि y इक्वल क्या आ गया 1, यानी कि जो y की वैल्यू है वो निकल के कितने आ गई अपने पास 1 आ गई। अब y की वैल्यू जो है वो अपने इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रख लेते हैं 1 में रखने पर, या आप कैसे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए फर्स्ट। ओके, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं अपने। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, y की जगह देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल 9 था अपने पास, तो x इक्वल क्या आ गया देखो 9, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल क्या है अपने पास 8, x इक्वल क्या आ गया अपने पास 8 आ गया। अब अपने पास वो संख्या थी, वो संख्या ले आते हैं। संख्या क्या थी अपने पास, अब वो जो अपने पास संख्या हमने मानी वो संख्या क्या थी, संख्या थी अपने पास 10y प्लस x, क्या मानी थी 10y प्लस x, तो यहाँ 10 का 10 आ गया, y की वैल्यू देखो कितनी आई अपने पास 1, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 1, प्लस x की कितनी आई है 8 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8, 10 और 8 कितना हो गया 18, तो वो जो संख्या है वो संख्या कितनी आ गई अपने पास 18 है, कितनी है 18 है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ आ गया। फोर्थ नंबर जो है वो दे रखा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, कितने रुपए निकालने के लिए 2000 रुपए निकालने के लिए। उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने हैं, कितने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए उसने 25 नोट, तो बताओ कि उसने 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, ये अपने को ज्ञात करना है। यानी कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज, यहाँ 100 है इसको सही कर लेना, 100 रुपीज नोट्स ओनली, यानी कि मुझे जो नोट है वो 50 रुपीज और 100 रुपीज वाले नोट है वो ही देने हैं। मीना गोट 25 नोट्स, कितने नोट है 25 नोट्स जो है इन ऑल, फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज वाले नोट जो है उसने कितने कितने रिसीव किए, ये अपने को फाइंड करना है। ओके हाँ जी, तो मान लेते हैं अपने, अब देखो कि दो चीज अपने पास अज्ञात है, एक तो 50 रुपीज के नोट और एक 100 रुपीज के नोट जो है वो अपने पास अज्ञात है, उनको हमने क्या कर लेना है मान लेना है। तो लिख देंगे माना 50 रुपए के, इसको ऐसे लिखा करो रुपए 50, कैसे रुपए 50 रुपए के नोट, ये मान लिए अपने x है, क्या है x है। ओके, और यानी कि अपने लिख देंगे लेट नोट ऑफ ₹50 इज इक्वल x है। ओके, और ₹100 के नोट ये हमने मान लिए y है, कितने मान लेते हैं y ले आते हैं, यानी कि लिख देंगे एंड नोट ऑफ ₹100 इज इक्वल y है, ये हमने लेट कर लिए। ओके, अब अपने जो इसमें कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अनुसार चलते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके हाँ जी, केस फर्स्ट ले लेते हैं पहले, केस फर्स्ट क्या है अपने पास कि उसने कुल नोट जो है वो कितने प्राप्त किए 25, तो लिख देंगे कुल नोट प्राप्त किए, या इसको ऐसे लिख दो पूरा, मीना ने कुल नोट प्राप्त किए, ऐसे लिख दो मीना ने कुल नोट प्राप्त किए कितने 25,
कितने नोट प्राप्त किए? 25। यानी कि आप क्या लिख दोगे? मीना गोट नोट्स इन ऑल जो नोट है वो कितने थे? 50 थे। अब उसमें जो नोट थे उसने लिए वो 50 रुपए वाले भी थे और 100 रुपए वाले भी थे, यानी कि 50 रुपीज वाले भी थे और 100 रुपीज वाले भी थे। तो अपने दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई इक्वल क्या आ गया? 25। यानी कि जो 50 रुपीज वाले नोट थे वो तो थे x और जो 100 रुपीज वाले थे वो थे y। दोनों का टोटल जो है वो नोट कितने हैं? 25 नोट आ गए अपने पास। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं अपने। फिर चलते हैं केस सेकंड पर। यानी कि मीना जो कुल जो रुपए निकाल के लेके आई वो कितना लेके आई? 2000 रुपए। कितना? 2000 रुपए लेके आई। तो लिख देंगे मीना ने कुल रुपए बैंक से लिए कितने लिए? 2000। कितने लिए? 2000 रुपीज लिए। यानी कि अपना लिख देंगे मीना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रो ये कितना विड्रॉ किया उसने? रुपीज 2000। कितना किया? 2000। ओके, हाँ जी। तो अब अपने पास 2000 में देखो अपने ऐसे नोट गिनते हैं, ध्यान दे, समझे इस कंडीशन को भी। जैसे मान लो भी 50 रुपए वाले उसने नोट लिए 5। एक समझा रहा हूं, ध्यान से समझे इस चीज को। 50 रुपए के नोट जो है वो लिए उसने 5 और 100 रुपए के जो नोट है वो उसने लिए 10। कितने लिए? मान लो 10। तो हम 50 रुपए के नोट जो है वो उससे गुना करते हैं जितने नोट की संख्या होती है, यानी कि जितने रुपए का नोट है उस रुपए और इनटू में क्या लिखेंगे? जो नोट की संख्या होती है। तो गुना करेंगे तो कितना आ गया? देखो ये 250 और इस यहां नोट की संख्या कितनी है? 10 है और नोट है कितने का? 100 रुपए का है। तो इसको गुना करेंगे तो ये बन गया 1000 रुपए। देखो कितना बन गया? 1000 रुपए। ऐसे ही हमने इसमें करना है, यही सेम प्रोसेस जो है हमने इसके अंदर लागू करना है। तो देखो कैसे बनेगा। अपने पास 50 रुपए के नोट है वो है कितने? x। कितनी है संख्या? x लिए, प्लस 100 रुपए के नोट जो है वो हमने कितने लिए हैं? सॉरी, मीना ने कितने लिए हैं? y। और इक्वल में कितने रुपए आए? 2000 रुपए वो लेके आई। ओके, तो सेम वही प्रोसेस लगाया। बी 50 रुपए के नोट है, लिए कितने? x। 100 रुपए के नोट है, कितने लिए? y। ओके, अब इनका गुणा कर लेंगे तो ये बन गया देखो 50x प्लस 100y और बराबर में 2000। सब में देखो तीनों में 50 का भाग जा रहा है, 50 का भाग लगा लो तीनों में ही क्या कर दो? 50 का भाग लगा दो। भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ क्या आ जाएगा? देखो 2y और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 से 0, 4 5 20 और 1 0 बच गया। देखो ये 0 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2y बराबर क्या है अपने पास? 40। ये अपने पास समीकरण दूसरी जो है वो बन गई। यानी कि पहली समीकरण तो बनी है अपनी x प्लस वाई बराबर 25, ये तो अपनी पहली समीकरण थी। और दूसरी समीकरण बनी अपने पास x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40, ये अपनी सेकंड समीकरण आ गई। अब हमने क्या लगाना है? विलोपन विधि। कौन सी यूज करनी है? विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड जो है वो हमने यूज करना है और इस मेथड के द्वारा हमने क्या करना है? जो अपने पास यहाँ वेरिएबल हैं उन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। क्या था ये मेथड? मेथड ये था कि हमने किसी भी एक चर के जो गुणांक है वो हमने क्या देखने हैं कि बराबर है या नहीं है। तो यहां ध्यान दें x के जो गुणांक है वो बराबर है। गुणांक यानी कोफिशिएंट जो है किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट देखने हैं इक्वल है या नहीं है। तो x के देखो इक्वल है, 1 1 है। तो फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम देखते हैं साइन। साइन अगर एक जैसा है तो हम क्या करेंगे? माइनस। क्या करते हैं बच्चे? माइनस। तो यहां भी ये देखो प्लस का है और यहां भी ये प्लस का है, तो क्या करेंगे अपने? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। तो लिख देंगे समीकरण 1 - 2।
1 माइनस 2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x प्लस वाई बराबर 25 और सेकंड क्या है x प्लस 2y इज इक्वल 40। माइनस करेंगे तो मैंने आपको कहा नीचे वाली जो रो होती है, इसके जो कॉलम होता है, इसके साइन जो है हमने चेंज कर देनी है। क्या कर देनी है, साइन चेंज। तो यहां देखो x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये ध्यान दे y प्लस का है, ये y माइनस के हो गए 2y, तो माइनस का 1y ज्यादा हुआ ना, बराबर। यहां ध्यान दे प्लस के 25 और माइनस के 40 है, तो माइनस वाली ज्यादा है, कितने ज्यादा है, माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना है अपने पास 15। y बराबर कितना निकल के आ गया 15। ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रख लेते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। जरूरी नहीं है कि आप 1 में रखें, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहां, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, जो y की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। क्या है, x प्लस वाई, y की जगह 15 और इज इक्वल क्या था 25। तो x इक्वल क्या आ जाएगा 25, तो पढ़ा ही है। ये 15 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 15 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस कर देंगे, x इक्वल क्या आ जाएगा 10, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 10। x हमने किसको माना था, जो 50 रुपीज के नोट थे उनको माना था। तो लिख देंगे अतः 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने हैं 10, कितने हैं 10, और 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट ये कितने प्राप्त किए उसने, देखो 100 वाले वाई माना था, कितना आया 15, कितने हैं 15 प्राप्त किए। ओके, ये अतः वाली लाइन लिखनी जरूरी है, अतः वाली लाइन लिखनी जरूरी है, आपने ध्यान रखें। तो 50 रुपए के नोट कितने मिले उसको, 10 नोट लिए उसने, और 100 रुपए के नोट थे वो कितने लिए उसने, 15 नोट लिए। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट जो पर्सन है अपना, ये आपको नियत भुगतान वाला है, जैसे हमने टैक्सी के भाड़े वाला किया था, जो प्रतिस्थापन मेथड था उसके अंदर, सेम वैसे ही है ये। थोड़ा सा बस इसमें जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी, बाकी वही है, वैसे ही है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। कितने दिनों का, 3 दिनों का नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। अतिरिक्त दिन का क्या है, अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने, 27 रुपए। और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। कितने, 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया कितना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो आपको ज्ञात करना है। यानी कि ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। क्या है, फर्स्ट 3 डेज का निश्चित है, यानी फिक्स है। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। फिर है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book they kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. Okay, यानी कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या है, ये हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो 2 चीज अपने पास है ज्ञात है, एक तो नियत वाली और एक अपने पास जो अतिरिक्त दिन है उसकी है। तो क्या लिखेंगे हम, मान लेंगे माना नियत किराया, ये हमने मान लिया नियत किराया जो है वो क्या मान लिया, x। क्या मान लेंगे अपने, x। नियत किराया जो है वो क्या है, x है। यानी कि आप इसको लिख देंगे द, लेट लिखो पहले, लेट द फिक्स्ड चार्ज
फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल एक्स। ओके, और दूसरा क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है ये कितना है, y, कितना है, y है, अतिरिक्त दिन का जो है ना। आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल कितना है, y, कितना है, y। ओके, अब अपने जो प्रश्न में बात दे रखी है उसके अनुसार अपने चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या है, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, केस जो फर्स्ट है वो ले लेते हैं। केस फर्स्ट क्या था, देखो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 27 रुपए। तो यहां लिख दोगे सरिता ने 7 दिनों तक, कितने दिनों तक है, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए अदा किए कितने, रुपीज 27, कितने, 27। यानी कि आप लिख दोगे सरिता पेड 27 रुपीज, यानी कि रुपीज 27, या सीधा लिख दो सरिता पेड रुपीज फॉर ए बुक kept for 7 days, कितने डेज के लिए, 7 डेज, कितने, रुपीज 27, कितने, 27। ओके, ऐसे ही जो सेकंड कंडीशन है, पहले इसका अपने देखो कितने दिनों के लिए, वो 7 दिनों के लिए है। ध्यान दें, कितने दिनों के लिए, 7 दिनों। तो देखो इसको दिन 7 है, 7 में से जो अपना नियत था वो कितने दिन का है, 3 दिन का। 3 दिन अलग कर दो इसमें से, 7 में से 3 दिन अलग हो गए, यानी कि ये 3 डे हो गया। पीछे कितने बच गए, 4 डे, क्या बच गए, 4 डे। और इक्वल में कितना रुपीज था, 27, कितना था, 27। जो 3 डे का था वो तो था नियत, यानी फिक्स्ड चार्ज, जिसको हमने x लिया, ये तो x आ गया। और उसका 1 डे का y था, तो 4 डे का कितना हो जाएगा, 4y, क्या आ जाएगा, 4y इज इक्वल 27। ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, क्या आ जाएगी, इक्वेशन है फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, जो केस सेकंड है अपना, वो क्या है, सेकंड है सुशी ने कितने दिनों के लिए, सुशी ने अदा किए 5 दिनों के लिए, कितने, 5 दिनों के लिए। सुशी ने 5 दिनों के लिए अदा किए इक्वल रुपीज 21, कितने, 21। यानी कि सुशी पेड रुपीज, सुशी ने पेड किए रुपीज फॉर ए बुक, कितने डे के लिए, किया था उसने, 5 डे के लिए। तो केप्ट फॉर 5 डेज। ओके, इसके लिए ये भी लिख सकते हैं। अब अपने पास से 5 डे है, तो फर्स्ट 3 डे अलग कर दो, देखो 3 डे अलग हो गया, और पीछे डे कितने बच गए, 2 डे। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 डे। इसका कितना
21, कितना किया था 21, यानी 3 डे का तो हो गया, जो फिक्स्ड चार्ज है x हो गया, और नेक्स्ट से उसने 1 डे का चार्ज कितना लिया y, तो 2 डे का कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल 21। ये इक्वेशन आ जाएगी अपनी सेकंड इक्वेशन, क्या आ गई सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने विलोपन विधि से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में जो चर दिए होते हैं इनके गुणांक जो है हम उनको देखेंगे। जो गुणांक है वो देखें बराबर है x के, है ना, कोफिशिएंट है वो क्या है बराबर है x वेरिएबल के। तो हम क्या करेंगे, फिर साइन देखेंगे, साइन दोनों में प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस, तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कर लो, तो 1 माइनस 2 कर दो, इधर देखो 1 माइनस 2, 1 क्या आई है x प्लस 4y इज इक्वल 27, और ये थी x प्लस 2y इज इक्वल 21। माइनस करेंगे तो मैंने आपको कहा था साइन चेंज करनी है, आपने क्या करनी है साइन चेंज करनी है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस के 4y है और माइनस के 2y है, तो प्लस के 2y ज्यादा हुए अपने पास, और इक्वल में देखो प्लस के 27 है और माइनस के 21 है, तो प्लस के 6 जो है वो ज्यादा है, तो y इक्वल क्या आ गया 6/2, तो y इज इक्वल 3, यानी कि जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास 3 आ गया। अब y का जो मान है वो कहाँ रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे आप 2 में रख देंगे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर या आप ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हाँ जी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x प्लस 4y मल्टीपल y की वैल्यू कितनी है देखो 3 इज इक्वल 27, तो x का x प्लस 4 3 जा 12 और इक्वल में 27, या x इक्वल क्या आ गया 27, ये 12 इधर लाएंगे तो माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, तो x इक्वल क्या आ गया अपने पास, यानी कि x इक्वल आया 27 माइनस 12, यानी कि x इक्वल आ गया अपने पास 15, कितना आ गया 15, यानी कि उसका जो फर्स्ट जो 3 डेज थे उनका जो फिक्स्ड चार्ज था वो कितना आ रहा है 15 रुपीज आ रहा है, और जो ईच एक्स्ट्रा डे थे उसका कितना आ रहा है अपने पास से, एक्स्ट्रा डे का जो है y की जो वैल्यू आई अपने पास 3 रुपीज, यानी कि एक्स्ट्रा डे का कितना है 3 रुपए है, यानी 3 रुपए है, तो अपने लिख देंगे अतः नियत किराया रुपए 15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त ऐसे लिखो, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये जो है ये कितना आया अपने पास रुपए 3 है, कितना है 3 है। ओके, यानी कि आपने जो लास्ट में आपने ज्ञात किया है x की जो वैल्यू है वो क्या आई है और y की जो वैल्यू क्या आई है, इसको आपने लास्ट में लिखना है भी, इसका इतना आया है। जो x को हमने क्या माना था, x जो था ये क्या था, जो फिक्स्ड चार्ज था, क्या था फिक्स्ड चार्ज जो था वो ये था, जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो कितना आया 15 रुपीज, और जो एक्स्ट्रा डे का क्या था, एक्स्ट्रा जो डे था उनका जो चार्ज था वो कितना आया अपने पास 3 रुपीज आया है, कितना आया है 3 रुपीज आया है। ओके, हाँ जी, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 3 नंबर चैप्टर में हमने प्रत्येक मेथड की बात की है। कौन सा था दोबारा देख लें एक बार, हमने 2 चर वाले रेखिक समीकरण की चर्चा की, यानी 2 वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन थे उनको हमने सोल्व करना सीखा। जो फर्स्ट मेथड था अपना वो था ग्राफीय विधि, यानी कि ग्राफिकल मेथड था, और जो दूसरी विधि हमने पढ़ी प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और जो थर्ड विधि थी अपनी वो कौन सी, विलोपन विधि जो एलिमिनेशन मेथड था, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो तीनों मेथड से जो क्वेश्चन है ये कितने अंक की थी, 4 अंक की एक्सरसाइज है। इस 4 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं मेथड से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका कल जो है वो क्या होगा, टेस्ट है, और टेस्ट में जो सिस्टम क्या रहेगा टेस्ट का,
वही रहेगा। अपने जो पीछे वाली जो एक्सरसाइज होगी उनको भी साथ साथ लेके चलेंगे, यानी कि अपनी जो वास्तविक संख्या जो होगी है, वास्तविक संख्याएं, इसके भी क्वेश्चन लेने हैं, वास्तविक संख्याओं के भी क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो हमने बहुपद पढ़ा उसके भी क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो तीसरा चैप्टर था अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके भी क्वेश्चन होंगे, रैखिक समीकरण। ओके, इसके भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इन दोनों के तो क्या रहेंगे 25-25%, 25% तो क्वेश्चन होंगे वास्तविक संख्या के, और 25% ही किसके होंगे बहुपद के, और 50% जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के होंगे। ओके, यानी कि जो 25% जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो तो रियल नंबर के, और 25% जो है वो पॉलिनोमियल के रहने वाले हैं, और जो 50% है वो है टू वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन है इनके। ओके, तो इसका टेस्ट होगा, और टेस्ट में सभी बच्चों ने टेस्ट देना है, और उस टेस्ट कॉपी की जो सीट है, आंसर सीट आपकी, वो आपने अवश्य भेजनी है। सीट को क्या करना है, अवश्य भेजना है। तो कल के लिए इनको दोबारा से आप एक बार अच्छे से तैयार कर लें, और तैयार करके सभी वीडियो को एक बार आप दोबारा देख लें। सारी क्लासें यहाँ प्ले लिस्ट के अंदर पड़ी है, सारी की सारी आप दोबारा इनको एक बार देखिए, और देखने के बाद जो आपको डाउट हो वो डाउट क्लियर करते हुए आप क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, क्या करने हैं, सोल्व करने नोटबुक में, और नोटबुक में सोल्व करते हुए चलना है, और चलते हुए आपने रिवीजन करना है। रिवीजन करके कल आपने पूरी तैयारी के साथ इस टेस्ट को देना है, ताकि आपके इस टेस्ट के अंदर पूरे में से पूरे अंक आ जाएं। तो आज के लिए धन्यवाद।